एक और दिन, एक और रात, दिन और रात ऐसे चलते रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम का मुकद्दर सेम, वही बुरी परफॉर्मेंस, वही बुरा स्टार्ट, वही बुरी चीज़ें, वही गलतियाँ। इतना तो शायद एक क्लब की टीम अगर करे तो वो भी कुछ हद तक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ज़लालत के सिवा कुछ नहीं ला पा रही। उम्मीद हर सुबह यही करते हैं कि आज एक अच्छी गेम देखने को मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले दिन से अगला दिन जो है वो ज़्यादा बुरा होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अच्छा होने के। हम लोग आज जब सुबह मैच देखने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 8:15 मैच शुरू हो गया था, तो मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैं यही सोच रहा था कि लाइक अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहे हैं, द टाइम व्हेन साहिबजादा फरहान एंड उसके साथ जो थे हमारे प्यारे माँ सदाकत, वो बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम अगर हमने आज टारगेट दिया ना तो 280 से ऊपर तो जाएंगे, क्योंकि एज अर्ली शाहीन अफरीदी ने भी ये बोला था कि 280 हम लोग सोच रहे हैं। पहली बात तो यहीं पे मुझे समझ नहीं आई कि शाहीन शाह अफरीदी किस हिसाब से 280 सोच रहे थे, बिकॉज़ ये जो ग्राउंड था बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, बहुत बैटिंग फ्रेंडली, बिल्कुल इजी पिच था, ज़रा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बैट्समैन को। क्या कर सकते हैं उनके बैट्समैन को, हमारे को तो करना ही पड़ा। तो इस हिसाब से इस पिच पे अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगर कम से कम रन भी बनते तो 200 सॉरी 320 से ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए था। एटलीस्ट 295 प्लस रन बनना चाहिए था, जो कि शाहीन अफरीदी ने पहले ही सोच के बोल दिया था कि हमें 280 की एक्सपेक्टेशन है। आई डोंट नो कौन ऐसे फैसले करता है, क्या चीज़ें चल रही हैं। और फिर शाहीन अफरीदी का कॉन्फिडेंस देखें कि हमें पता है कि वहाँ पे ड्यू पड़ती है ढाका में, लेकिन उसने बोला कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग का फैसला ही करते। समझ नहीं आती कौन इनको इतनी सेंसिबल बातें बताता है कि अगर टॉस जीतो तो बाद में अगर ड्यू पड़े तो वहाँ पे बैटिंग पहले कर लेते हैं, क्योंकि गीली बॉल से बॉलिंग करना ईजी हो जाती है। क्योंकि अबरार अहमद जब बॉलिंग करने आया तो मैंने देखा वो टॉवल यूज़ कर रहा था। इवन शाहीन अफरीदी भी स्टार्टिंग में थोड़ी देर के बाद नए बॉल के साथ टॉवल यूज़ करना शुरू हो गया छठे से सातवें ओवर में। और अबरार अहमद का 8वां ओवर था और वो आते ही उसने टॉवल से पहले बॉल जो है उसको क्लीन किया। इट मीन्स कि ड्यू बहुत ज़्यादा थी एट दैट टाइम। अगर ड्यू थी, अगर गेम 35 या 40 ओवर का होता है तो ड्यू कहाँ से जाएगी? ड्यू तो बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। और इस तरह के ग्राउंड में जहाँ पे वो 8 के रन रेट से स्टार्ट उन्होंने लिया, तो आप वहाँ पे 280 बना के अपने आप को सेफ कैसे समझते हो? और ऊपर से जितनी अच्छी फॉर्म शाहीन अफरीदी की है, और साथ वसीम जूनियर ने भी आज पूरा साथ दिया है, 7.5 की इकॉनमी उसकी भी थी। इतनी अच्छी फॉर्म के अगर बॉलर्स हमारे पास हों, अबरार की 8.5 की, और आगा जी ने 2 ओवर किए 12 रन 6 की इकॉनमी, और फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर किए 9.50 की इकॉनमी। तो फ़हीम की परफॉर्मेंस से तो मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ, बिकॉज़ उसका यही बनता था। बनता इन अ सेंस कि आपने वर्ल्ड कप में उसको एक भी ओवर नहीं दिया और एट द सर्टेन टाइम आप आते हो और आप उसको बोलते हो कि 10 ओवर की क्रिकेट में, 50 ओवर क्रिकेट में 10 ओवर करो, और स्टार्ट भी आप वसीम जूनियर के होते हुए उससे लेते हो। मैं तो आगा सलमान की कैप्टनसी को रो रहा था, ये ईगल की कैप्टनसी उससे भी बुरी। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो एज़ अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन हमें लगानी ही पड़ती हैं, और इन एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए हम हर दफ़ा ज़लील होते हैं। और ये बस पुराना ही चल रहा है भाई, सीरियसली हमें ज़रा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 2027 के वर्ल्ड कप जीतेंगे या सेमीफाइनल में जाएंगे, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें बिल्डअप करेंगे अपने अंदर तो अपने आप को हर्ट करेंगे। चाहे आज कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो, हर्ट तो आपको होना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाहिद क्रिकेट टीम है जो वर्ल्ड कप से एक साल पहले अपने 6 अनकैप्ड प्लेयर लेके जा रही है अपनी सीरीज़ में, उनको मौका देने के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 1.5 साल पहले जो आपकी मेन टीम है उसको चांस दो, बोलो जाओ खेलो, जितना खेलना है तुम ही हो, तुम ही खेलोगे। फिर ना खेलें प्लेयर्स का जो कसूर हम मान सकते हैं, लेकिन हर बात प्लेयर्स की भी नहीं होती। अगर इस तरह के इन्वायरमेंट में प्लेयर्स आएंगे
तो प्लेयर्स को कहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा? विदाउट एनी रीज़न आप उठा के ले जाते हो प्लेयर्स को। आपको प्लेयर्स की कमी कहाँ पे है? मुझे बताएं, आपके पास वनडे का टैलेंट पूल नहीं है? सिर्फ ओडीआई की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ओडीआई का टैलेंट पूल पाकिस्तान में कम है तो आपका बहुत बड़ी मिस्टेक है इस मामले में। मैं सिर्फ बैटर्स की बात कर लेता हूँ जिनकी एवरेज 30 to 40 के ऊपर है, 30 प्लस है। 30 प्लस एवरेज इज़ नॉट अ बैड एवरेज, ठीक है। और स्ट्राइक रेट भी इनके 90s के हैं। अगर इनकी बात करें, अब्दुल्ला शफीक, हमारे पास फ़खर जमान, हमारे पास साइम अयूब, हमारे पास बाबर आजम, हमारे पास मोहम्मद रिजवान, हमारे पास आगा सलमान, हमारे पास इवन इमामुल हक, शान मसूद, उसके बाद हमारे पास सऊद शकील, उसके बाद हमारे पास कामरान गुलाम, और भी मैं कई बैट्समैन गिना सकता हूँ आपको जो अभी मेरे मतलब माइंड में ना आ रहे हों बेशक, क्योंकि मैंने कोई ये प्लान नहीं किया था कि इनके नाम लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास 12-13 बैटर ऐसे हैं जिनकी एवरेज 30 प्लस है और उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड है वनडे में, ओडीआई में दे आर वेरी गुड। यू कैन ट्राई, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम तो यंगस्टर के नाम पे यंगस्टर को जलील करेंगे। अगर किसी को लग रहा है ना ऐसा कि ये यंगस्टर को खिला के यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, ये यंगस्टर का भी करियर तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस तरह के अहमक फैसले कौन ले रहा है कि यंगस्टर को उठाओ, डेब्यू करवा दो, खिलाओ। चलो फरहान की समझ आती, माँ सदाकत की भी समझ आ जाती, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने शुमाइल खिलाया है, ठीक है, उस बेचारे का मुझे तो कोई रोल ही समझ नहीं आ रहा। वो बेचारा बस ऐसे ही आया है और द वे ही प्लेड, जिस तरह की उसने शॉट्स मारी हैं, जिस तरह के उसने बॉल को हवा में रखा है। पहले उसने क्लिप किया, बॉटम पे लगा, 2 रन बने, बहुत लकी रहा, फील्डर के पास नहीं गई, फिर एक कैच गया, फिर एक आप स्लॉग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? डेफिनेटली आप अपने साथ खेल रहे हो। लिटरली आपके पास कोई आंसर नहीं है बॉलर्स की बॉल्स का। आप सिर्फ जस्ट आप ट्राई कर रहे हो कि बस ऐसे ही मैं जो है ना एक रात में स्टार बन जाऊं, ऐसे ही आऊं, छक्के लगाऊं, चला जाऊं। वनडे फॉर्मेट और है, टी20 फॉर्मेट और है। अगर टी20 को वनडे में मिक्स करोगे तो ना आप टी20 खेलने के काबिल रहोगे, ना आप वनडे खेलने के काबिल रहोगे। क्रिटिसिज्म कितना किया जा सकता है जब अगला बंदा बेशरम हो? हज़ारों मेरे जैसे बंदे बैठ के क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी की बात समझ नहीं आती। हमारी तो छोड़ो, हमें तो शायद कोई सुनता भी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमने किसी पे तो निकालनी है, हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। इसके आगे हफ़ीज़ देख लो, जितने अच्छे-अच्छे बंदे जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, मोहम्मद हफ़ीज़ देख लें। हफ़ीज़ भाई ने सीधी बात की है और वो बड़ी अच्छी बात की है और बहुत बड़ी हेडलाइन है, और वो है ही ऐसे। ये सुपरस्टार्स नहीं है। ये आएँगे, पीएसएल में परफ़ॉर्म करेंगे, इश्तिहारी सुपरस्टार बनेंगे और चले जाएँगे। यही चीज़ें चलती रहेंगी। इनके पास कुछ नहीं है। जिस फॉर्मेट में जिस बंदे को खिलाना बनता है, जिनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती थी, अगर आपने ट्रायल ही करना था, ये मैंने 12 10 या 12 बैटर्स के नाम लिए, आप 12 के बैटर लेके जाओ, 7 बॉलर लेके जाओ, स्वाइप करो इनके रोल्स, इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ, सबको चांस दो, ताकि सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ना कि नए बच्चे उठा के ले जाओ कि जिन बेचारों का पास पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है और ऊपर से आप उसको इंटरनेशनल में ले जाके इकट्ठे। मैं पहली दफ़ा मैंने देखा है कि टॉप 3 तीनों का डेब्यू। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ज़रा समझ हो, और उनमें से भी 2 ऐसे जिन्होंने इंटरनेशनल कभी खेला ही नहीं है। जिनके डोमेस्टिक के 15-15 मैच हैं, 20-20 मैच है, 2 सीज़न खेला बंदा, आप उठा के उसको भेज देते हो कि जाओ इंटरनेशनल खेल लो। तुम लोग पॉलिश कब करोगे? और जिसकी बनती है जगह, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आज भी अबरार एक्सपेंसिव रहा। अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा स्पेल किया, नो डाउट, बट अबरार आपके पास कितना, ठीक है, बहुत अच्छा स्पिनर है, कितने मैच जितवा देता है? अगर वो 2 मैचेस जितवाता है तो 7-3 में फ्लॉप भी होता है। क्यों आप सुफियान मुकीम को चांस नहीं दे रहे? उस बंदे की कोई एक आध तो होगी, लेकिन आप मुझे कंटिन्यूअसली 2-3 परफॉर्मेंसेस बैड नहीं दिखा सकते। उसको डालते हैं न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में, उसको डालते हैं उस सीरीज़ में जहाँ पे स्पिन होता ही नहीं है। उसको खिलाओ ना यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत तो स्पिन को फ़ेवर मिलती है। लेकिन विदाउट एनी रीज़न आप उस बेचारे के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और देखते हैं कब तक चलेगी ऐसा।
नहीं तो ऊपर वाला जो है वो हिसाब करने वाला है, उसको कोई ना कोई बेहतर मौका मिल जाएगा। बट पीसीबी बीइंग पीसीबी उस बेचारे का हक मार रहे हैं। अब से टिल वर्ल्ड कप उसको खिलाना चाहिए। 10 ओवर की गेम वो खेलेगा, वो करेगा और वो डिलीवर करेगा। इवन ही इज मच मच बेटर देन अबरार। उसको खिला के तो देखो। मैं ये नहीं कहता अबरार को निकाल दो, उसके साथ पैरेलल लेके चल दो, सीरीज में खिला लो, परफॉर्म करता है तो आगे जाने दो। तो सुफियान मुकीम के होते हुए, कामरान गुलाम के होते हुए, या फिर सऊद शकील के होते हुए, जो बैटर्स पहले ही कैप्ड हैं, शान मसूद है उसमें, इमाम उल हक है, जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, बाहर हैं टीम से, उनको कॉन्फिडेंस देने की बजाय आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसे बच्चों को लेके आ रहे हो जिनका बनता ही नहीं है। अगर यंगस्टर को ही चांस देना है, हसीबुल्ला किधर है? हाँ, अब वो वनडे का प्लेयर नहीं है। अच्छा, अगर वो वनडे का प्लेयर नहीं है तो फिर तो इनमें से कोई भी वनडे का प्लेयर नहीं बनेगा। अगर आप खिलाओगे नहीं तो वनडे का प्लेयर बनेगा कैसे? अब नहीद राना है, आज हम उसकी बॉलिंग की बात करते हैं क्योंकि रन देखने ये देखना तो आज कुछ था ही नहीं। 114 रन थे। मैं वैसे दुआ कर रहा था कि हमारा 100 भी ना हो, लेकिन कर्टसी ऑफ फ़हीम अशरफ, वो बंदा हमेशा आता है, रन्स करता है 35-40 और ड्रॉप हो जाता है। वर्ल्ड कप में भी ड्रॉप हुआ बेचारा, ठीक है। बॉलिंग उसको नहीं मिलती थी, अब बॉलिंग दी ही दी है तो उसको दूसरा ओवर दे दिया कि आज आप कोट खा ला। वेरी वेरी पुअर कैप्टनसी, वेरी वेरी पुअर मैनेजमेंट। इससे गंदी मैनेजमेंट मैंने कभी किसी टीम की नहीं देखी, चाहे वो एसोसिएट नेशन हो ना, उसकी कैप्टनसी और कोचिंग इससे बेहतर होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग इससे बेहतर होती है। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो थी ही घटिया, और उससे भी घटिया, और घटिया से भी घटिया जो थी ना इन लोगों की टीम सिलेक्शन और इनके डिसीजन थे। शाहीन अफरीदी विदाउट एनी रीज़न कैप्टन, पता नहीं रिव्यू उसने ऐसे ले लिया जैसे पता नहीं क्या उसका वो उसके साथ है रिव्यू। उसने विदाउट एनी रीज़न सीधा प्लम था, रिव्यू ले लिया, ज़ाया कर दिया। सेम गोज विद हिज बॉलिंग। कुछ होता है हर बॉल के हर गेंद के बाद वो बंदा फील्डिंग चेंज कर रहा है। तो प्लान कहाँ है तुम्हारा? प्लान है क्या? हर बॉल पे फील्डिंग बदलने क्या प्लान लेके ABCD Z तक लेके आए हो प्लान कि हर बॉल पे प्लान बदलेगा, Z तक ट्राई करेंगे, 36 के 36 प्लान, 35 के 35, 34 के 34 प्लान, जितने भी वॉट तुमने सोचे सब कर लेंगे। एक बॉल होती है चौका जाता है, तुम अपनी लाइन लेंथ ठीक करने के बजाय फील्डर उधर लगा देते हो। सेंस बनती है? जरा सी सेंस बनती है? विदाउट एनी रीजन तुम बहुत घटिया कैप्टन हो। फ्रेंचाइज को ट्रॉफी जितवा देना इज समथिंग एल्स, लेकिन इंटरनेशनल इज समथिंग एल्स। मुझे तो समझ नहीं आती। सलमान अली आगा के बारे में भी यही बोलूँगा क्योंकि भाई साहब की वनडे की परफॉर्मेंस पे अब इफेक्ट होने लग गई है। हालांकि ही इज़ अ गुड वनडे बैटर, मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको खेलना चाहिए, लेकिन उसकी T20 की कैप्टनसी और उसकी T20 की परफॉर्मेंस के होते हुए आप उसकी वनडे की परफॉर्मेंस भी खराब कर रहे हो। सेम गोज विद बाबर, बाबर का आप वनडे भी खराब करना चाह रहे हो अब कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट आप बाबर को लेके आओगे, फिर आप बोलोगे सॉरी कि स्टार है, इसको कब परफॉर्म करना है, इसको ये करना है। भाई उसको कॉन्फिडेंस दो ना, थोड़ा खिलाओ तो सही। तुम लोग आते कहाँ से हो पता नहीं, तुम लोगों को लाता कौन है? बहुत बहुत घटिया मैनेजमेंट है हमारी। इतनी घटिया मैनेजमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी क्लब की भी नहीं देखी जितनी घटिया मैनेजमेंट इन लोगों की है, और जितने घटिया कैप्टन ये हैं और जितने घटिया फैसले ये करते हैं। बस यही दुआ है कि इन या तो हमारे दिल से क्रिकेट निकल जाए, क्रिकेट की जो शौक़ है वो निकल जाए कौम के दिल से, या फिर ये लोग निकल जाएँ। कोई तो एक ऐसा आए जो जीते ना, वर्ल्ड कप ना जीते, डिसीजन तो अच्छे ले ना। इतने बैटर्स के होते हुए नए बैटर्स ना खिलाए। और एट द वेरी एंड नाहिद राणा, बहुत अच्छी बॉलिंग की उस बंदे ने। उसने अच्छी बॉलिंग की, हमने बहुत बुरी बैटिंग की। उसने अच्छी बॉलिंग की, हमने बहुत बुरी बैटिंग की। 2 दफ़ा इसलिए बताया कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं बोला मैंने बोला उसने अच्छी बॉलिंग की, कंसिस्टेंट रह के। हमने बहुत बुरी बैटिंग की जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई। उसने सरप्राइज़ किया शॉर्टर लेंथ पे, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी ने उसको पुल करने की ट्राई की हो। सब स्ट्रेट बैट से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे एज लग रहा है। अपना रिजवान भाई एज, बंदे यार वो यंगस्टर है, उसने बॉल ऊपर खड़ी कर दी।
पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर शॉट सिलेक्शन, विदाउट एनी रीज़न तुम लोग ऐसे बल्ले घुमा रहे हो। लप्पे घुमाने से ओडीआई क्रिकेट नहीं चलती। हाँ, अगर मार रहे हैं तो फ़हीम की तरह मारो। उसने एंड पे मारे हैं ना 37 रन, उसके तो कैसे लग गए? अगर किसी के नहीं लग रहा है, लास्ट विकेट के साथ खड़ा है, अबरार को लास्ट बॉल पे सिंगल भी लेके दे रहा है, सिंगल लेने के बाद भी वो रन्स बना रहा है, कैसे बन रहे हैं? अपना दिमाग ठीक करो, या आवाम को पागल ना बनाओ। ये आवाम पहले ही बहुत सी चीज़ों में पागल बन चुकी है, अब क्रिकेट में भी पागल बनाना शुरू कर दिया है, तो हमारा तो कुछ नहीं बचता पीछे, हमारा तो जिंदा रहना ही नहीं बचता। जितना मर्जी बोल लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्जी बंदा आए, बेशक क्रिकेटर्स आए, कोई आए, आके जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर ले, किसी की बात नहीं सुनी जानी। अगली सीरीज़ आएगी, मैं होप करता हूँ कि जो मैंने बैटर्स के नाम लिए इनको लेके जाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें, शायद कोई वर्ल्ड कप में चांस बने और क्रिकेट देखने का मज़ा आए, बट उम्मीद नहीं है। चले, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।